Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss the solution of double inequalities. ठीक है, अब देखें ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन में आपको डबल इनइक्वालिटी गिवन हो बट उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी. जैसे फुल लीनियर इक्वेशन में अगर इनइक्वालिटी में लेस का साइन है तो वो लेस ही रहेगा और अगर ग्रेटर का साइन है तो वो ग्रेटर का साइन ही रहेगा. ठीक है, जैसे देखें एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. जैसे आपसे कहा जाए कि 1/2 इज ग्रेटर देन x/4 इज ग्रेटर देन -2 को सिंप्लीफाई करें. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ये करना है कि जो वैल्यू यहाँ पे x की आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे पहले आपने इनको सेपरेट कर लेना है दो इनइक्वालिटीज में. ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट टू वैल्यूज को कंबाइन करके ना आप यहाँ पे 1/2 ग्रेटर देन x/4 लिख लेंगे. ठीक है, एंड और सेकंड और लास्ट टर्म को कंबाइन करके यूं लिख लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना होगा आपने जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसको आप स्प्लिट कर लें. ठीक है, दो बना लें और फिर उन दोनों में इनको सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर होगा. जैसे आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली आप 4 को इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 की इक्वल आएगा. इसको आप हाईलाइट कर लेंगे. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट वैल्यू को भी प्लॉट करना है ना, तो x/4 इज ग्रेटर देन -2. यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 4 को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करना होगा तो x का आंसर ग्रेटर देन -8 आ रहा है. ठीक है, इन दोनों आंसर्स को ना आप ऐसा करें कि 1 और 2 मार्क कर लें. ठीक है, 1 और 2 मार्क करने के बाद ना एट द एंड हमें यहाँ पे इनको कंबाइन करना है. अगर आप यहाँ पे देखें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करते हुए ना न्यूमेरिक वैल्यू से लिखना स्टार्ट कीजिएगा. न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आ रही है. ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन x लिखें. लास्ट पे फिर देखें x इज ग्रेटर देन डायरेक्ट -8 लिखते हैं. तो लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है. सोल्यूशन सेट के लिए आपने जस्ट क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट लिख के आगे इस फुल वैल्यू को उठा के लिखने जो कि क्वेश्चन में गिवन थी. तो इस मेथड से आप लीनियर डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें आपसे कहा जाए सॉल्व 2.5 इज लेस देन x/2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 14.5. ठीक है, आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. देखिए दिस इज डबल इनइक्वालिटी. तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे दिस गिवन डबल इनइक्वालिटी represent two individual linear single inequalities. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनको लीनियर इनइक्वालिटीज में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, उसके लिए फर्स्ट टू वैल्यूज को कंबाइन कर लें. ठीक है, और फिर आप एंड के साथ लास्ट टू वैल्यूज को कंबाइन कर लें. हर बार हमने ऐसा ही करना होता है, फर्स्ट टू और लास्ट टू को कंबाइन करना होता है. ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट करें. ठीक है, तो 2.5 -1 करेंगे. 2.5 - 1 विल बी 1.5 लेस देन इक्वल टू x/2 आ रहा है. अब आप x इसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा. तो 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई करें, यू विल फाउंड द आंसर विल बी 3. ठीक है, इसको जरा 1 मार्क कर लें. अब आप दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें. x/2 इज लेस देन इक्वल टू 14.5 -1. ठीक है, 14.5 -1 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 13.5 के इक्वल आएगा. अब आप 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर देखिए x को आइसोलेट करना है ना, इसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 को जरा 13.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ रहा है 27 के इक्वल. ठीक है, अब इस x इक्वल टू 27 को भी आप एज इट इज लिख लें. ठीक है, ये जो दो इनइक्वालिटीज आ रही है ना, उन दोनों इनइक्वालिटीज को आपने एज इट इज लिखना है. लिखने के बाद हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं
अब देखिए जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए आप हमेशा 1 और 2 पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आप इनइक्वालिटी 1 और 2 पे फोकस करें तो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू से लिखना स्टार्ट करना है। तो उसमें 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 27 आ रहा है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद लास्ट पे आप इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख दें, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें x सच डेट लिख के एज इट इज जो आपने कंबाइंड फॉर्म ऊपर लिखी है उसको उठा के लिखने, दिस विल बी द सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। जब आप गिवन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी आप इन वैल्यूज में वेरिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो मतलब इस प्रोसीजर के थ्रू आपने हमेशा सिंप्लीफाई करना होगा। अब हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगर यहाँ पे सिंबॉलिक नोटेशन चेंज आ जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपको इसी तरह एक इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो और ये डबल इनइक्वालिटी हो, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम इन दोनों डबल इनइक्वालिटीज को स्प्लिट करके सिंगल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3/2 लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 को इस साइड मूव करें, 2 मल्टीप्लाई -1 लेस देन x माइनस 3 आएगा। अब आप इनको सॉल्व करें, -2 इज लेस देन x माइनस 3 आ रहा है। अब आप वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट्स को स्प्लिट करें। मेजॉरिटी क्या होता है कि हम वेरिएबल को इस साइड ले आते हैं। अगर आप वेरिएबल को इस साइड मूव करेंगे तो -x आएगा, और अगर आप कॉन्स्टेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आपके पास -1 के इक्वल आ रहा है। तो -x इज लेस देन इक्वल टू -1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन को जब आप दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो हमें कंफर्म है ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आपने x ग्रेटर देन 1 में ये कंडीशन लिख ली है। आप दूसरी इक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, x माइनस 3 इज लेस देन 0 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3 इज लेस देन 0 निकालें, x की वैल्यू निकालें, x लेस देन 3 आ रहा है। देखिए इधर इनइक्वालिटी ग्रेटर में है और इधर इनइक्वालिटी लेस में है। तो जो लेस में इनइक्वालिटी आ रही है ना, आप उसको चेंज करके लिख तो सकते हैं, जैसे x लेस देन 3 लिखा हो या 3 ग्रेटर देन x लिखा हो, दोनों का मतलब तो सेम है। आप ऐसा करें, इनको सेम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके फिर लिखें। अब आप इसको 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क कर दें, ठीक है। मार्क करने के बाद अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 से कंपेयर करके लिखते हैं ना, तो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू से लिखना स्टार्ट करना। तो न्यूमेरिक वैल्यू इस इनइक्वालिटी में मौजूद है, ठीक है। तो 3 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं x के बाद फिर इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे ग्रेटर देन 1। तो इस प्रोसीजर से आप हमेशा कंबाइन कर सकते हैं। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेस देन की फॉर्म में लिखा है या ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखा है। आपने हमेशा जो भी लास्ट पे फाइनल इनइक्वालिटी सोल्यूशन में आ रही है आप उसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जस्ट चेंज ये होता है ना कि जब आप लेस से सॉल्व करते हैं ना, जैसे मैं यहीं से आपसे कहूँ, हम एक साइड पे थोड़ा स्पेस लेते हैं और उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, x ग्रेटर देन 1 है, इसको लेस में चेंज करें तो 1 लेस देन x आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड वाली इनइक्वालिटी में देखें, 3 ग्रेटर देन x आ रहा है, तो इसको x लेस देन 3 लिख लें। अगर अब आप कंबाइन करते हैं ना, कंबाइनिंग बोथ टर्म्स, अगर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटर के लिए टर्म्स हैं उसमें 1 यहाँ मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है, लेकिन जो लेस के लिए है उसमें 1 और 3 इन प्लेसेस में मौजूद है, बाकी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चाहे आप लेस में आंसर लिखें या ग्रेटर में आंसर लिखें, प्रॉपर्टी हमेशा आपके पास इसी फॉर्म में आएगी।